तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब कुछ सही चल रहा होगा और अच्छे से सारे काम हो रहे होंगे। यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम बात करने आए हैं और यूपीएस बहुत सारी मतलब असमंजस में चल रही है कि क्या हो पाएगा कैसे। अभी तो ये जो रिसेंटली जो भर्ती हुई है अभी तो इसी का मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और तो मतलब आगे क्या होगा, क्या प्रोसेसर रहने वाला है। तो मेरे भाई, अब तुम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख चुके होंगे कि यूपीएसआई में क्या चल रहा है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या होगा। ठीक है, अब कट ऑफ तो आप सभी देख ही चुके हो कि कितनी हाई मतलब तौर पे इतना सब कुछ हो चुका है कट ऑफ के बारे में। अब बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो मतलब तैयारी करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, या मतलब पहले से सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इसकी कट ऑफ देखने के बाद में उनका मन ही नहीं कर रहा होगा कि क्या वास्तविकता में तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो भैया, तैयारी करना एक अलग विषय है। ठीक है, और उस दौड़ में जो जिस दौड़ में तुम रहना चाहते हो वो एक अलग विषय है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे और अभी से कोई एक बैच या एक मतलब एक शेड्यूल को आप फॉलो करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। ठीक है, अब बात करें एज की, कितनी छूट मिलेगी कितनी छूट नहीं मिलेगी। बेसिकली इसमें अगर मैं बात करूँ तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, यूपीएसआई के लिए 21 से 28 रहती है एज। ठीक है, अब इसमें छूट का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितना छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक अलग विषय की बात होती है। ओबीसी, एससी और एसटी की मैं बात करूँ तो इसके लिए 21 साल से लेकर 33 साल तक रहती है। अगर छूट आगे मिलती है तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट भी मिलेगा आपको और भी जो हमारे भाई बहन है और भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कब से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या फॉर्म का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ अभी से बता देना चाहता हूँ कि बैच भी बहुत सारे निकल चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे। ठीक है, और यूपीएसआई के अलावा तुम्हें कुछ और नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा, अगर वास्तविकता में तुम्हें तैयारी करनी है मेरे भाई, तो हर एक चीज़ को देखो। तैयारी अगर आप वास्तविकता में करना चाहते हो तो मैं आपको बस 2 से 3 बातें बताऊंगा। पहला तो मैथ। मैथ में आप कोई गलती की गुंजाइश मत रखना। अगर आपने मैथ में गलती कर दी तो भाई बेड़ा गर्क गया आपका। ठीक है, हिंदी हिंदी को आपको फिंगर टिप्स पे रखना पड़ेगा, चाहे वो आपका साहित्य की बात हो, चाहे वो आपकी व्याकरण की जो बात हो। ठीक है, और रीजनिंग रीजनिंग को भी आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी, तभी आगे आप कुछ कर पाओगे। जीएस जीएस आपको बेहतरीन करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी भाई। क्योंकि आप इसी पेपर में देख लो क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों का आया भी है जानकारी, मतलब बहुत सारे लोगों को आया भी है जो हमारी जानकारी में है। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया है उसका तो किसी को कुछ नहीं पता। जब तक ये स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे तब तक तो कोई इसमें कुछ कह ही नहीं सकता। तो अगर आपको, यदि आप ये असमंजस में है कि पॉलिटी कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वास्तविकता में लग रहा है, अगर कोई बिगनर्स है उसके समझ में वास्तविकता में नहीं आ रहा है, बैच तो परचेस कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, और मूल विधि कहाँ से पढ़ें, या फिर मैथ के लिए क्या करना चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो ये चीज़, हाँ, इस चीज़ को मैं बता सकता हूँ। तो कमेंट आप कर सकते हो और तैयारी करिए। बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए आपको। अगर वास्तविकता में तुमने सोच रखा है तो भाई आराम से तैयारी करिए, लेकिन एक ही चीज़ को फॉलो करिए। यूट्यूब पे न जाइए, मतलब इस तरीके से मत जाइए कभी इसका ये देख लिया, कभी इसकी परसेंटेज की वीडियो देख ली, कभी इसकी ये मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट की क्लास देख ली, कभी किसी की। एक ही टीचर, एक विषय के लिए सिर्फ एक टीचर को फॉलो करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आप यूट्यूब से कर लो, चाहे कोई बैच परचेस कर लो, चाहे आप किसी से भी कर लो, एक विषय के लिए केवल एक ही, मतलब एक विषय के लिए केवल एक ही टीचर को फॉलो करें। अगर बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ और अब लगातार भी आता रहूँगा। अगर कोई बात हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो कि भैया ये वाली बात है ऐसे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।